ओफो, कभी कभी तो मन करता है कि इन लंबे बालों को काटकर एकदम छोटा कर दूं। इतने भारी बाल हैं कि जूड़ा बनाने के बाद भी जमीन पर जाकर लगते हैं। चुप कर, कोई ज़रूरत नहीं है इन पर कैंची लगवाने की। जानती है तू कितनी मुश्किल से तो मैंने तेरे ये बाल बड़े किए हैं। बचपन से नारियल का तेल लगा के, एलोवेरा जेल तेरे बालों में लगाकर इनकी खूब अच्छे से देखभाल की है, तब जाकर ये कहीं लंबे हुए हैं। अब तो जल्दी से अपने बालों को समेट बेटी, हमें जाने में देरी हो रही है शादी में। अच्छा माँ, 10 मिनट दो, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही देर में वंदना तैयार होकर अपनी माँ के साथ शर्मा जी के यहाँ फंक्शन में चली जाती है, जहाँ कौशल्या अपने बेटे सुमित के साथ आई हुई थी। कौशल्या की नज़र जब वंदना के लंबे घने बालों पर पड़ती है तो वह उसे पसंद आ जाती है। अरे वाह, कितने सुंदर बाल हैं इस लड़की के, बिल्कुल देवी माँ का रूप लग रही है। इतने सुंदर बाल तो मैंने आज तक किसी लड़की के नहीं देखे। अगर ये मेरी बहू बन जाए तो मेरा लंबे बाल वाली बहू का अरमान पूरा हो जाएगा। कौशल्या को वंदना पहली नज़र में पसंद आ जाती है और वह शर्मा जी से उसके बारे में पता लगाती है। एक दिन अपने छोटे बेटे सुमित का रिश्ता लेकर वंदना के घर पहुंच जाती है। सुमित भी अच्छे परिवार से था, इसलिए वंदना के माता पिता भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है और वंदना ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है, जहां वंदना के खूबसूरत और लंबे बालों को देखकर पड़ोसनें कहती हैं, वाह कौशल्या, तेरी छोटी बहू के बाल तो कितने खूबसूरत और लंबे हैं, लेकिन मुझे डर है कहीं इन बालों को लेकर दोनों बहुओं में संग्राम ना हो जाए। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि कहाँ छोटी बहू के इतने लंबे और खूबसूरत बाल और कहाँ तुम्हारी बड़ी बहू बिल्कुल गंजी। अब ऐसा ना हो कि इन बालों के कारण तुम्हारी बहुएं आपस में लड़ती घूमे। सही कहा आपने जीत जी। उन औरतों की बातें सुन के कौशल्या को भी इस बात का डर सताने लगता है। तो वहीं वंदना जेठानी के गंजे होने की बात सुनकर हैरान थी। माँ जी, ये क्या बात कर रही हैं सब? गंजी जेठानी? हाँ बहू, तेरी जेठानी गंजी है और तेरी शादी में उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था ताकि किसी को पता न चल पाए। तभी उसकी जेठानी अंजलि कमरे से बाहर आती है, जो कि पूरी तरह से गंजी होती है। अंजलि ने उनकी बातें सुन ली थी और उनकी बातें सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे जिसे देखो बस देवरानी जी के बालों की तारीफ करता जा रहा है और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते जा रहा है। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे घर आकर मेरे ही गंजेपन का मजाक उड़ाए, लेकिन आज इस चुड़ैल के कारण मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है। गुस्से में जेठानी अंजलि अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। ऐसे ही एक रोज, ये लो डार्लिंग, ये तोहफा तुम्हारे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर गजरा है। हाँ, लेकिन तुम्हारे खूबसूरत बालों से ज़्यादा नहीं। जब तुम इसे अपने खूबसूरत बालों में लगाओगी ना, तब इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो फिर आप ही लगा दो ना। सुमित वंदना के बालों में गजरा लगाता है। दूर खड़ी अंजलि की नज़र जब उन पर पड़ती है तो वह गुस्से में भनभनाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वाह, क्या किस्मत है उस देवरानी की। एक तो भगवान ने इतने सुंदर बाल दिए हैं, ऊपर से इतना प्यार करने वाला पति। देखो जरा बाहर जाकर कितने प्यार से उसके लिए गजरा लाया है और उसके बालों में भी लगा रहा है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी इस टकली खोपड़ी के लिए फूल लेकर आऊं? अरे, जब वो इस खेत पर टिकेंगे ही नहीं तो लगाने का फायदा क्या? तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। मदन हंसते हुए वहां से चला जाता है। शादी के इतने बाद भी मदन ने कभी अपनी बीवी का मजाक नहीं उड़ाया था, लेकिन आज लंबे बालों वाली देवरानी के कारण मदन ने पहली बार उसका मजाक उड़ाया था,
जिस कारण अंजलि को अब अपनी देवरानी पर और गुस्सा आने लगा था और वह अपनी देवरानी से खिंची खिंची रहने लगी थी। कुछ ही दिनों में दोनों देवरानी जेठानी का मनमुटाव रहने लगा, जिस कारण कौशल्या ने समय रहते दोनों बहुओं का बंटवारा कर दिया। देवरानी घर के ऊपरी हिस्से में रहती और गंजी जेठानी निचले हिस्से में रहने लगी। एक रोज उनको किसी शादी में जाना था। कौशल्या कब से हॉल में खड़े होकर दोनों बहुओं का इंतजार कर रही थी। ओफो बहुओं, अब आ भी जाओ, कितना समय लगाओगी? माँ जी वो बाल संभालने में। हाँ हाँ छोटी बहू, जानती हूँ, लंबे बालों को संवारने में तो तुझे वक्त लग ही गया होगा, लेकिन इस मुई गंजी को क्यों इतनी देर लग गई इस टकले को चमकाने में? इसे तो बल्कि तैयार होकर तेरी मदद करनी चाहिए थी। अब चलो भी जल्दी, नहीं तो बारात आ जाएगी और हम लोग देर में पहुँचेंगे। कुछ ही देर में वो शादी में पहुँच जाते हैं तो वहाँ हर किसी की नज़र देवरानी के खूबसूरत बालों पर जाती और उसकी तारीफ किए हुए नहीं थकते। वाओ वंदना भाभी, आप तो वैसे भी इतनी खूबसूरत हो और ऊपर से आपके ये खूबसूरत और लंबे बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। बताओ ना, आप अपने बालों में क्या लगाती हो? अच्छा आओ, मुझे आपके साथ फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया में अपलोड करवानी है। देखना बहुत लाइक्स मिलेंगे मुझे आपके साथ फ़ोटो खिंचवा कर। अंजलि जेठानी थी, फिर भी उसे वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो उसकी देवरानी वंदना को मिल रही थी। पूरी शादी में सभी का ध्यान सिर्फ वंदना पर ही था। सब उसे ही घेर कर खड़े थे। अब अंजलि के दिल में वंदना के लिए नफरत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब घर आकर भी अंजलि चैन से नहीं सो पाई। बड़ा घमंड है ना इस देवरानी को अपने लंबे बालों पर। अब इसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये याद रखेगी। अगले दिन सुबह अंजलि अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और उसके बिस्तर पर च्युइंगम चिपका देती है। कुछ देर बाद जब देवरानी रसोई में काम खत्म करके आराम करने अपने बिस्तर पर लेटती है तो उसके बालों में च्युइंगम चिपक जाती है। ये क्या हो गया? मेरे बाल कैसे चिपक गए? माँ जी जरा जल्दी आइए। कुछ देर बाद वे दोनों वहां आती हैं। माँ जी देखिए ना, मेरे बालों में च्युइंगम चिपक गई। ओह नो, लगता है अब तो आपके बालों को कटवाना पड़ेगा। देवरानी जी मैं अभी कैंची लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहू तू बस 2 मिनट रुक, मैं अभी आई। सास कौशल्या बर्फ लेकर आती है और वंदना के बालों में बर्फ रगड़ने लगती है, जिसके कारण उसकी च्युइंगम निकल जाती है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू, आपने मेरे बालों से च्युइंगम निकाल दी। अरे नहीं, इस बुढ़िया ने तो बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। कोई नहीं, अब ये नहीं तो दूसरा प्लान ही सही। अगले दिन सुबह जब वंदना नहा रही होती है तो जेठानी अंजलि उसके फ्लोर में जाती है और उसके तेल में हेयर रिमूवर मिला देती है। जैसे ही वंदना वो तेल अपने बालों में लगाती है तो उसके कई बाल निकल जाते हैं। ओह गॉड, मेरे इतने बाल कैसे झड़ने लगे? तेल तो अभी एक्सपायरी हुआ भी नहीं। कोई बात नहीं वंदना, हो सकता है इस तेल में कोई मिलावट हो। अब तुम ये तेल यूज़ मत करना, इस बोतल को फेंक दो। जब मैं ऑफिस से आऊँगा तो नई तेल की बोतल लेकर आऊँगा। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अंजलि उस हर प्रोडक्ट को यूज़ करती थी जो देवरानी वंदना यूज़ करती थी, लेकिन फिर भी अंजलि के सर पर बाल नहीं आए थे। अपने टकलेपन से वो परेशान हो चुकी थी और देवरानी के लंबे बालों से भी। अब उसने एक फ़ैसला किया कि अब वह कुछ ऐसा करेगी जिससे देवरानी के सारे बाल ही खराब हो जाएंगे और उसे अपने सारे बाल कटवाने पड़ेंगे। फिर अगले दिन देवरानी अपनी बालकनी में बाल खोलकर बैठी थी और नीचे खड़ी गंजी जेठानी के मन में एक ख्याल आया। आज देवरानी के लंबे बालों का आखिरी दिन है। अब आएगा मजा।
वो तुलसी में दिया जलाने के बहाने बाहर आती है और अपनी देवरानी के लटकते हुए बालों के पास दिया रख देती है, जिसके चलते वंदना के लंबे बालों में धीरे धीरे आग लगती है और उसके बाल जलने लगते हैं। अरे वंदना, संभालो खुद को। इतनी ही देर में सास कौशल्या वहां आ जाती है और अपनी बड़ी बहू को जोरदार थप्पड़ मारती है। बड़ी बहू, मैं सब अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तूने ही किया है। मैं क्यों करूँगी भला? क्योंकि तू उसके लंबे बालों से जलती है और ये बात वंदना को भी पता है। ये बात तो उसको बहुत पहले ही पता चल चुकी थी कि तूने ही उसके बालों में चिंगम चिपकाई थी और तेल में मिलावट भी तूने ही की थी। हमें तेरे पति ने सब बता दिया है। अरे मुझे तो बहुत शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहने में। तो मैं और क्या करती? जब से ये आई है तब से आप लोग इसके ही बालों की तारीफ करते रहते हो और मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते रहते हो। अब मेरे बाल अपने आप झड़ते हुए चले गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है तो वंदना उसे गले लगा लेती है। अगले दिन वंदना अंजलि को लेकर बालों वाले डॉक्टर के पास जाती है और उसके गंजेपन का इलाज कराती है। डॉक्टर के बताए गए प्रोडक्ट से अब अंजलि के सर पर बाल आने लगते हैं और अब वो देवरानी और जेठानी खुशी खुशी साथ में रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।